हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है वफादार नेवला। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीला था। उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने एकांत को दूर करने के लिए लीला अपने पति से किसी जानवर को घर लाने के लिए कहने लगी। एक दिन रामू बाजार गया। उसने वहां नेवले का एक प्यारा सा बच्चा देखा। रामू अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए नेवले के बच्चे को घर ले आया। नेवले के बच्चे को देखकर लीला बहुत खुश हुई। दोनों नेवले को बहुत प्यार से पालने लगे और नेवला भी दोनों को प्यार करने लगा। कुछ समय बाद किसान के घर एक पुत्र हुआ। लीला अपने पुत्र और नेवले का पालन पोषण ध्यानपूर्वक करती थी। अब भी लीला के मन में नेवले के प्रति प्यार पहले जैसा ही था। एक बार खेती के लिए कुछ औजार और बीज खरीदने के लिए रामू को शहर जाना पड़ा। उस दिन लीला अपने पुत्र को पालने में सुलाकर स्वयं पानी लेने कुएं पर चली गई। अब घर पर बच्चे के पास सिर्फ पालतू नेवला ही था। नेवला प्यार से बच्चे के पास इस तरह से चक्कर लगा रहा था मानो वह उसकी रखवाली कर रहा हो। उसी समय कहीं से एक सांप घर में घुस आया। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। सांप बच्चे तक पहुंच पाता इससे पहले नेवले की नजर सांप पर पड़ गई। नेवला तुरंत सांप पर टूट पड़ा। दोनों में काफी देर तक घमासान लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके इस कार्य पर मालकिन बहुत खुश होगी, यह सोचकर नेवला दरवाजे के पास बैठ गया। लीला जब पानी लेकर घर लौटी और उसने नेवले का मुंह खून से भरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वह सोचने लगी कि आज नेवले ने अवश्य ही मेरे पुत्र को जख्मी कर दिया है, इसलिए इसका मुंह खून से लथपथ है। उसने क्रोध में आकर पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले पर दे मारा। इस चोट से नेवला लहूलुहान हो गया और तड़प तड़प कर मर गया। लीला भागी भागी अंदर गई। उसने देखा कि उसका पुत्र सुरक्षित है और पालने में आराम से सो रहा है, परंतु पास में एक सांप मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर लीला को पूरी बात समझ में आ गई और वह इस घटना से बहुत दुखी हुई। उसे अपने ऊपर बहुत क्रोध आया क्योंकि वह अपने पुत्र के रक्षक की ही भक्षक बन गई थी। बिना सोचे समझे लीला ने जो काम किया उसके लिए उसे पछताना पड़ा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा लीला की तरह हमें भी पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ सकते हैं। क्रोध आत्मघाती होता है, इससे केवल हमारा ही नुकसान होता है। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।